अश्वपथ नाम का सच्चा ईमानदार राजा हुआ करता था। उसके जीवन में सभी तरह का ऐशो आराम सुख शांति थी। बस एक ही कष्ट था, उसका कोई बच्चा नहीं था। वह एक बच्चा चाहता था, जिसके लिए उसे सबने कहा कि वह देवी सावित्री की आराधना करे, वो उसकी मनोकामना पूरी करेगी। बच्चे की चाह में वह पूरे 18 वर्ष तक तपस्या करता रहा। उसके कठिन ताप को देख देवी सावित्री खुद उसके पास आई और उसे एक बेटी का वरदान दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब ये लड़की बड़ी हुई और युवावस्था में पहुंची तो खुद अपने लिए जीवन साथी तलाशने लगी, जिसके बाद उसे सत्यभामा मिले। लेकिन सत्यभामा की कुंडली के अनुसार उसका जीवन अधिक नहीं था। उसकी 1 साल में मृत्यु लिखी थी। सावित्री अपने पति सत्यभामा के साथ एक बार बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। सावित्री की गोद में सर रखकर सत्यभामा लेटे हुए थे। तभी उनके प्राण लेने के लिए यमलोक के राजा यमराज को भेजते हैं, लेकिन सावित्री अपने प्रिय पति के प्राण देने के लिए मना कर देती है। यमराज कई लोगों को भेजते हैं, लेकिन सावित्री किसी को भी अपने पति के प्राण नहीं देती है। तब खुद यमराज उसके पास जाते हैं और सत्यभामा के प्राण मांगते हैं। सावित्री के मना करने पर वे उसे वरदान मांगने को कहते हैं। सावित्री अपने सास ससुर की सुख शांति मांगती है, जो यमराज उसे दे देते हैं। लेकिन इसके बाद भी सावित्री अपने पति को नहीं छोड़ती और साथ में जाने को बोलती है। यमराज फिर उससे वरदान मांगने को कहते हैं। सावित्री अपने माता पिता की सुख समृद्धि मांगती है। यमराज वो भी मान जाते हैं, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे उनके साथ जाने लगती है। तब यमराज आखिरी इच्छा उससे पूछते हैं। तब वह उनसे एक बेटा मांगती है। यमराज ये भी मान जाते हैं, लेकिन सावित्री इस वरदान के द्वारा यमराज से चालाकी करती है। वह बोलती है, बिना पति के बेटा उसे कैसे मिल सकता है। यमराज कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन सावित्री के सच्चे प्यार को वह समझ जाते हैं। यमराज सावित्री के प्रयास को देख खुश होते हैं और सत्यभामा की आत्मा उसके शरीर में वापस भेज देते हैं। इसके साथ ही दुनिया इन्हें सती सावित्री के नाम से जानने लगती है और तभी से वट सावित्री का त्योहार मनाया जाने लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब।